जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपने चैनल मैथ मैराथन बाय पी के साथ। आज हम विज्ञान के एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज क्या सीखेंगे? अणुभार। अणुभार के बारे में चर्चा करेंगे। अणुभार क्या होता है, इसमें किस किस तत्वों को कैसे रख के कैसे अणुभार निकाला जाता है, कैसे ज्ञात करते हैं। बहुत बच्चे अणुभार नहीं सीख पाते हैं, बहुत उनको कठिन लगता है। कुछ भी कठिन नहीं लगा, वीडियो को जरूर अंत तक देखें। जब वीडियो पसंद आएगा लाइक जरूर कर देना। बस वीडियो को अंत तक देखेंगे समझ में आ जाएगा। परमाणु के तत्व का वह छोटा सा छोटा कण, तत्व का वह छोटा सा छोटा कण जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है। तत्व का वह छोटा सा छोटा कण जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है, परंतु वह स्वतंत्र नहीं रह सकता। तत्व का वह छोटा सा छोटा कण जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है, परंतु स्वतंत्र नहीं रह सकता। स्वतंत्र नहीं रह सकता मतलब रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है, परंतु स्वतंत्र नहीं रह सकता। उनमें वो कौन सकते हैं? एलिमेंट। आप जानते हैं एलिमेंट क्या होते हैं? हाइड्रोजन हो सकते हैं, हीलियम हो सकता है, हीलियम गैस होती है। उसके बाद कार्बन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन, सोडियम, ऐसे प्रकार ऐसे करते करते सोडियम, क्लोरीन, बहुत सारे तत्व हो सकते हैं। एक टोटल 118 तत्व होते हैं ना। तो ये एलिमेंट तत्व का किसी भी तत्व का वह छोटा सा छोटा कण, मतलब जो एलिमेंट का छोटा सा छोटा कण है और जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सके, मतलब तत्व का छोटा सा छोटा कण जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सके, परंतु वह स्वतंत्र नहीं रह सकता। रासायनिक क्रिया में तो भाग ले सकता है, परंतु स्वतंत्र नहीं रह सकता। जो स्वतंत्र न रहे उसी को क्या कहेंगे? परमाणु। परमाणु के तत्व क्या हो सकते हैं? हाइड्रोजन हो सकते हैं, हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन। तत्व कोई भी तत्व हो सकता है, हम लिखे हैं इतने तत्व। अब देखो अणु किसे क्या कहें? तत्व का वह छोटा सा छोटा कण, तत्व का वह, इसी में भी तत्व के बारे में बात होगी। तत्व का वह छोटा सा छोटा कण जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है। तत्व का वह छोटा सा छोटा कण जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है। और इसमें देखिए, उसमें देखा स्वतंत्र नहीं रह सकता था, परंतु इसमें क्या है? तत्व का वह छोटा सा छोटा कण जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है और स्वतंत्र भी रह सकता है। इसमें स्वतंत्र भी रह सकता है, उसमें स्वतंत्र नहीं रह सकता। तत्व का वह छोटा सा छोटा कण जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है और स्वतंत्र भी रह सकता है। जो स्वतंत्र भी रहे उसे अणु कहेंगे, जो स्वतंत्र न रहे परमाणु। छोटा सा अंतर है बस। जो रासायनिक क्रिया में भाग तो दोनों लेंगे, परंतु जो स्वतंत्र रहे अणु कहलाएगा। जो स्वतंत्र है क्या कहलाएगा? अणु। जो स्वतंत्र न रहे परमाणु। अब इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? उदाहरण के लिए जैसे में आप देख सकते हैं, जैसे CO2 और कौन से हो सकते हैं? NaCl सोडियम क्लोराइड नमक। और क्या हो सकता है? C6H12O6 ग्लूकोज। C6H12O6 ग्लूकोज। अब इनका अभी अणुभार करके भी दिखाएंगे, परंतु इसको देख लेते हैं अणु के बारे में। अणु के CO2 क्या है? अणु है। C6H12O6 ये भी क्या है? अणु है। परंतु NaCl ये सब तत्व एलिमेंट है, जो मतलब ये जो तत्व है रासायनिक क्रिया में भाग लेंगे, परंतु ये स्वतंत्र नहीं रहेंगे। ये भी रासायनिक क्रिया में भाग लेंगे, परंतु ये स्वतंत्र रह सकते हैं। इसीलिए इन्हें अणु कहते हैं। इन्हें अणु कहते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? परमाणु। इन दोनों में यही अंतर है। ये रासायनिक क्रिया स्वतंत्र नहीं रह सकते, ये रासायनिक क्रिया स्वतंत्र रह सकते हैं। चलो अब देखते हैं अणुभार। अणुभार की परिभाषा हमने लिख दिया है। देखो अणुभार की परिभाषा क्या होती है? किसी भी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के, परमाणु भारों का कुल योग अणुभार कहलाता है। परमाणु भारों का कुल योग क्या कहलाता है? अणुभार। अर्थात किसी भी अणु में उपस्थित जितने परमाणु हैं उनके परमाणु भारों का कुल योग करते हो। कोई भी अणु ले सकते हैं। अभी हम कुछ समय पहले लिखे थे, क्या लिखे थे? C6H12O6 अर्थात किसका फार्मूला है? ग्लूकोज, अर्थात ग्लूकोज। इसको ग्लूकोज कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज एक ग्लूकोज का फार्मूला है। अब देखो एक ग्लूकोज पूरा कितना है? एक अणु है। ग्लूकोज कितना है? ग्लूकोज का एक अणु है, जिसका फार्मूला C6H12O6 मतलब C6H12O6 है। अब देखो इसमें देखो कितने कितने तत्व है। तो पहला तत्व C है, दूसरा तत्व क्या है? इसमें H है, अब तीसरा तत्व क्या है? O। देखो अब परमाणु ऐसे समझ में आ जाता है। आज एक से अधिक जब परमाणु मिलेंगे तभी अणु बनेगा, ये जानते हैं ना। परमाणुओं से मिलकर अणु बनते हैं, अणुओं से मिलकर पदार्थ बनते हैं। अब देखो एक अणु है ना, एक अणु में कितने कितने तत्व, कौन कौन से तत्व हैं? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अब कार्बन कितना है? 6 कार्बन है। हाइड्रोजन कितना है? 12 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितना है?
6 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितना है 6, मतलब 6 ऑक्सीजन है 12 हाइड्रोजन और 6 कार्बन। 6 ऑक्सीजन 12 हाइड्रोजन और 6 कार्बन मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज का एक अणु बनाते हैं। ये ग्लूकोज का एक अणु हो गया। अब इसी के जब हम भार निकालेंगे, पहले सी देखो, कार्बन है ना, कार्बन इसका भार लिख के 6 गुणा कर देंगे, मतलब इसका भार लिख लेंगे, इसका भार इसका भार, दोनों का इन सभी का भार जोड़ देंगे, मतलब तीनों तत्वों का जब भार जोड़ देंगे ये हो जाएगा अणु भार। क्या हो जाएगा, अणु भार। बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा है, कुछ भी समझ में आ रहा है तो उसको सब्सक्राइब लेकिन जरूर कर ले। अगर सब्सक्राइब करके इच्छा नहीं है तो लाइक तो जरूर कर ले। अब देखो कार्बन कितने अच्छे हैं, हाइड्रोजन भी 12 है, वो कितने, ऑक्सीजन कितने अच्छे, ये दोनों 6। अब जब इन सभी तत्वों का अर्थात परमाणुओं का भार निकालकर जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, अणु भार हो जाएगा। अब देखो ये तो ग्लूकोज हो गया ना, अब इसका अणु भार निकालना है। अणु भार कैसे निकालेंगे, द्रव्यमान संख्या आनी चाहिए, मतलब परमाणु का भार आना चाहिए। परमाणु का भार कैसे निकालेंगे, हम कुछ तत्वों का परमाणु भार लिख देते हैं, जिसको आप देखकर आसानी से उनका अणु भार निकाल सकते हैं। उसको सिखा भी देगा कैसे अणु भार निकाला जाता है। चलो अब देखा जाए क्रमांक, देखो तत्व हम लिखे इसमें सिर्फ 7 तत्व 7 लिखे हैं और 2 ठेव बता दें, 3 ठेव, 10 तत्व बताएंगे, 10 एलिमेंट बताएंगे, 10 एलिमेंट के बारे में ही और भार बताएंगे, इस आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद और सारे तत्वों का द्रव्यमान संख्या परमाणु भार लिख देंगे और बता भी देंगे। चलो देखो इसका पहले क्रमांक 7 है, 7 तत्व। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 1, हीलियम दूसरे कौन तत्व है, हीलियम का भार कितना होता है, परमाणु भार 14 है। और देखो ये तो तत्व है ना, तत्व तो परमाणु है ना, परमाणु का भार जो वही क्या कहलाएगा, परमाणु भार। अब देखो हाइड्रोजन का अणु भार कितना है 1 और हीलियम का अणु भार कितना है 4। अब लिथियम का अणु भार कितना है 7, बेरिलियम कौन नंबर पे 4, बेरिलियम का अणु भार 9। अब बोरान का अणु भार कितना है 10, 5वें नंबर पे। अब कार्बन का अणु भार कितना, परमाणु भार कितना, सॉरी सबको परमाणु भार ही लिखा है। अब कार्बन का परमाणु भार 12, नाइट्रोजन का परमाणु भार 14, नाइट्रोजन का परमाणु भार 14। अब हम इतने तत्व लिखे थे, इन सभी का परमाणु भार हो गया, आप नोट कर सकते हैं। अब उसके बाद हम आगे के तत्वों का अणु भार परमाणु भार लिख देते हैं, उसको भैया आप देख लीजिए। देखो 7 तक लिखे थे ना, 3 और बता देते हैं। 3 कौन कौन से हो सकते हैं 3 में। अब अगला 3 कौन सा है, नाइट्रोजन तक हुआ था 8वां क्या है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु 16, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। ऑक्सीजन के बाद और कौन सा तत्व आता है 9 नंबर पर फ्लोरीन और 10 नंबर पर नियान। 9 नंबर पर फ्लोरीन, 10 नंबर पर नियान। अब फ्लोरीन का भार कितना होता है, फ्लोरीन का भार होता है 19। अब नियान का भार कितना होता है 20। एक चीज हो, आप सोच रहे हैं कुछ का 8 का तो 16 हो गया, याद पे है, इसका 9 का इसका 19, 10 का 20, कुछ ट्रिक बन रही है। इसको हम बता देंगे परमाणु भार कैसे निकाला जाता है एक ट्रिक के साथ में। मतलब 1 से 20 तक के तत्वों का अणु भार परमाणु भार आसानी से आप निकालेंगे ट्रिक के हिसाब से, परंतु उसको नेक्स्ट वीडियो में इसमें जो सिखाना है उसको देख लो। अब ऑक्सीजन का अणु भार कितना होता है, परमाणु भार कितना होता है 16, फ्लोरीन का परमाणु भार 19, नियान का परमाणु भार 20। 1 से लेकर 10 तत्वों का परमाणु भार हमने बता दिया। अब हम जो तत्व लिखेंगे, जो अणु लिखेंगे, इसका अणु भार आपको करना है। चलो देखेंगे। अब हम जल का फार्मूला लिखे हैं H2O। जल का फार्मूला तो यही होता है H2O, अर्थात 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। इसको आप देखो, इसका हमें अणु भार निकालना है। जल क्या है, एक अणु है, जल के एक अणु क्या कहते हैं, मतलब जल को जो एक अणु है उसका फार्मूला है H2O। अब देखो इसको हम अणु भार कैसे निकालेंगे। H कितना है 2 है, अर्थात हम 2 गुणे H लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं ना। उसके बाद अब देखो एक मतलब गणित नहीं है कि एक दूसरे की जब दो अक्षरों के बीच में कोई सिंबल नहीं तो गुणा लिखेगा, ये ऐसे नहीं करने है। क्योंकि यहाँ पर देखो हाइड्रोजन दूसरा तत्व है, ऑक्सीजन दूसरा तत्व। अब 2 जब अलग अलग तत्व मिल जाए तो वहाँ पर बीच में प्लस लगा देना, मतलब अलग तत्व आ गया। हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन, तब ऑक्सीजन कितना है 1 है, 2 हाइड्रोजन 2 गुणे H, ऑक्सीजन कितना है 1 है। अब देखो 2 लिखा रहेगा गुणे, हाइड्रोजन का अणु भार कितना होता है, हम फिर से यहाँ लिख दे रहे हैं, हाइड्रोजन का अणु भार 1 होता है, हीलियम का अणु भार 4 होता है, लिथियम का अणु भार 7 होता है, और बेरिलियम का अणु भार कितना होता है 4थे नंबर पे है 9 होता है, और बोरान का अणु भार कितना होता है 10। इस 5 तत्व लिखे हैं। अब देखो हाइड्रोजन का भार कितना होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 प्लस ऑक्सीजन का, बेरिलियम बोरान कार्बन का 12, ऑक्सीजन कितना होगा 16, ऑक्सीजन नाइट्रोजन ही बचा है
नाइट्रोजन नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16। ऑक्सीजन का भार कितना होता है? परमाणु भार 16। तब 8 सॉरी 2 गुणे 1 तो ओ का कितना हो जाएगा यहाँ पर? 16। 16 गया, 2 ही करना, कितना हो गया? 2 प्लस 16, 16 तो कितना हो गया? 18। आप जोड़े बोले कितना हुआ? 18। अर्थात जल का जो अणुभार है कितना निकल गया? जल का अणुभार, अणुभार किसका अणुभार? जल का अणुभार निकल के आ गया 18। कितना आ गया? 18। बहुत ही आसान है, एक बार फिर आप देख लीजिए कितना है। अब समझ गए होंगे। हाइड्रोजन तो है तो 2H प्लस O 2 गुणे, अब हाइड्रोजन का कितना होता है परमाणु भार? हाइड्रोजन परमाणु भार 1 होता है, 2 के नाम 2, 16 में 2 जोड़ो कितना होगा? 18। अर्थात जल का अणुभार कितना निकल गया? 18। अब देखो हम दूसरा फार्मूला लिखेंगे, इसका अणुभार निकालना है। दूसरा फार्मूला है हमारे पास, दूसरा अणु है, दूसरा अणु ग्लूकोज। अभी कुछ समय पहले ग्लूकोज लिखे थे, ग्लूकोज। इसका सूत्र क्या होता है? C6H12O6 एक इसका फार्मूला है, ये फार्मूला है ग्लूकोज का। अब देखो C कितना है? 6 है। आप कहेंगे 6 है, बिल्कुल सर 6 है। अब इसको हम लिख सकते हैं 6 गुणे C, बिल्कुल लिख सकते हैं, नहीं 6 गुणे लिख दिए। अब दूसरा तत्व तो स्टार्ट हो रहा था, प्लस लगा देंगे। अब दूसरा तत्व तो कितना है? H, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना है? 12, तो 12। अब यहाँ पर गुणे लगाएंगे, 12 गुणे क्या? H। अब फिर दूसरा तत्व तो स्टार्ट हो रहा है, प्लस लगा देंगे, प्लस लगा देना। अब उसके बाद कितना देखो ऑक्सीजन कितना है? 6, 6 गुणे O। अब देखो कार्बन 6 था, 6 गुणे C, हाइड्रोजन 12 था तो 12 गुणे H। अब O कितना? 6, तो 6 गुणे O। इतना तो आसानी से कर लेंगे। अब सबका परमाणु भार रख देना है तो अणुभार निकल जाएगा, रखा जाए। रख देखो 6 गुणे कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12 प्लस 12 लिख रहे दो वाला गुणे हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? कहाँ गया सर? यहाँ हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, प्लस में 6 गुणे ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16। कितना होता है? 16। अब इसके गुणा कर 12 6 72 प्लस 12 का नाम 12 प्लस 16 छक्का 96। क्या बात है, आसानी से आ रहा है ना। अब इसको पूरा ऐड कर लो, किनारे वाले पहले जोड़ेंगे, 2 2 4 6 4 10 की 0, 6 4 10 की कितना हो गया? 0 हो गया। और उसके बाद 9 9 2 9 1 10 10 10 2 12, 12 में काफी मिल गया, सॉरी फिर से 6 6 2 8 8 2 10 10 की 0 हो गया। अब 7 9 9 1 10 10 7 17, अब 17 जो एक हासिल था जुड़ गया, कितना हो गया? 18। अर्थात ग्लूकोज का अणुभार कितना आ गया? 18। ओ सॉरी 180 आ गया अणुभार। किसका अणुभार है? ग्लूकोज का। अब कोई पूछेगा ग्लूकोज का अणुभार कितना आ गया? 180, 180। अब देख ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत ही आसान है, अगर एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, भूलने की आवश्यकता नहीं है, मतलब भूलेंगे ही नहीं, इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ेगी बोलिए। ग्लूकोज का सूत्र कितना? C6H12O6। आप कोई भी सूत्र दिया जाए, परंतु आपको एक चीज याद रहना चाहिए, बस परमाणु भार याद रहेगा, आसानी से इसको निकाल लेंगे आप। समझ पाए? चलो ठीक है। अब हमने सूत्र को लिख दिया, 5 सूत्र लिखे, 5 फार्मूले। सिरका का फार्मूला है, एल्कोहल का फार्मूला, कार्बोलिक अम्ल का फार्मूला, मंड स्टार्च का फार्मूला, फार्मेलिन का फार्मूला। इन सभी का अणुभार आपको निकालना है। आसानी से आप अणुभार निकाल सकते हैं, बस वही ट्रिक आप अपनाना है। ट्रिक क्या है? वही नियम ही है, उससे छोटी ट्रिक भी नहीं हो सकती जल्दी। उसमें अगर ट्रिक भी होगी तो हम अगले वीडियो में बताएंगे। ट्रिक है अगले वीडियो में बता देंगे। अब देखो सिरका का फार्मूला हो गया, एल्कोहल का फार्मूला, कार्बोलिक अम्ल का फार्मूला, मंड का फार्मूला और फार्मेलिन, इन सभी फार्मूला दे दिया गया। अब इसी परमाणु भार की सहायता से अणुभार आसानी से निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे ना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपका हमारी जो अणुभार निकालने का तरीका अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। हो गया, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब देखा जाए आप सभी तत्वों तो अणुभार ऐसे करते करते परमाणु भार सभी तत्वों को याद हो जाएगा। नहीं याद, नेक्स्ट वीडियो आपको हम परमाणु भार याद कराने के ट्रिक बता देंगे, 20 तक याद भी करा देंगे, तो देखते रहना। परंतु देखो अब हम इसके बाद एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, चीनी को क्या कहते हैं? सुक्रोज। अब चीनी का फार्मूला क्या होता है? चीनी का फार्मूला होता है C
C12H22O11 सॉरी C12H22O11 अर्थात C12H22O11 ये चीनी का सूत्र होता है। एक किसका सूत्र है? चीनी का सूत्र। अब चीनी का एक अणु है। चीनी का क्या है? एक अणु। अब हमें इसका अणुभार निकालना है। एक तो अणु है ना, अब इसका अणुभार अर्थात तो अणु तो है, इसका भार निकालना है। अब भार कैसे निकालेंगे? सिर्फ वही प्रक्रिया से वही प्रक्रिया करेंगे। चलो देखा जाए। अब देखो C कितना है? 12, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 12 गुणे C लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। अब प्लस लगाओ, दूसरा तत्व तो स्टार्ट हो रहा है। अब H है ना, H कितना है? 22, अर्थात 22 गुणे में H हो गया। अब नेक्स्ट तत्व कौन से स्टार्ट हो रहा है? O, तब प्लस लगा दो। O स्टार्ट हो रहा है, प्लस लगा दो। O कितना है? 11, अर्थात 11 गुणे O। इतना तो कर लेंगे आसानी से ना। चलो देखो, अब 12 पड़ा रहने दो, 12 गुणे कार्बन अर्थात C की परमाणु भार कितना होता है? 12 होता है। यहाँ पर देख सकते हैं ना, 12 दिया गया है। C 12 गुणे 12 प्लस, अब 22 लिखा रहने दो, गुणे 22 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? परमाणु भार, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, 1 प्लस 11। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। अब सबको कैलकुलेट कर लेते हैं। 12 बराबर में 144 प्लस 22 का नाम 22, 11 छक 66 की 6, 11 का नाम 11, 11 छक 66 की 6, हाथ से 6 हो गया। अब 11 का नाम 11, 11 में 6 कितना होगा? 176, 17 ऐसा टोटल 176। अब पूरे को ऐड कर लो सभी को, 11 वाले 11 को एक बार ऐड कर लो। अब देखो कितना आता है? 6 6 2 8, 8 4 12 की 2, हासिल में 1। हाँ, अब 7 7 2 9, 9 4 13, 13 1 14 की 4, हासिल में 1। अब 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर 2, 2 1 3। चीनी का अणुभार कितना आ गया? चीनी का अणुभार एक किसका अणुभार है? चीनी का अणुभार कितना आ गया? चीनी का अणुभार आ गया 342। चीनी का अणुभार कितना आ गया? 342। जिन तत्वों का हमने अणुभार निकाला है, इन तत्वों का आपको अणुभार याद भी रहना चाहिए। ये कोई पूछ लो ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है? अभी हमने लिखा है ग्लूकोज का अणुभार होता है 180। कितना होता है? 180। उसके बाद और एक चीज लिखा है, जल का अणुभार कितना होता है? जल का अणुभार होता है 18 होता है ना। अब उसके बाद एक और बताए थे, हाँ इसके बाद इसको बता दिए, सुक्रोज का अणुभार कितना होता है? अच्छा, चीनी का अणुभार होता है 342। एक चीज और बताते हैं, ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है? एक ग्लूकोज तो लिख दिया है 180। इन तीनों का अणुभार आपको याद रहेगा? बिल्कुल याद रहना चाहिए। आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, आपको सभी तत्वों का अणुभार आसानी से याद हो जाएगा।